नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी नेशनल टीवी में। 40 साल बाद आई मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट। योगी का प्रशंसनीय कदम, इसके बारे में पूरी खबर जानते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 दशकों में जितनी भी सरकारें आई, सभी ने इस रिपोर्ट को अब तक दबाए रखा। सिर्फ इसीलिए इन दंगों में मुस्लिम लीग के नेताओं का हाथ पाया गया था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विधानसभा में 43 साल पहले हुए मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट में पेश की। 13 अगस्त 1980 की मुरादाबाद में दंगे हुए थे। इसमें 83 लोगों की जान गई थी। 100 से ज़्यादा लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। दर्जनों घर जलाए गए थे। उस वक्त यूपी में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह ने दंगों की जांच के लिए जस्टिस मथुरा प्रसाद सक्सेना की अगुवाई में जांच आयोग बनाया था। आयोग ने 3 साल बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, लेकिन इसके बाद 40 साल तक इस रिपोर्ट को दबाकर रखा गया। योगी आदित्यनाथ को इस रिपोर्ट को खोजने में ताकत लगानी पड़ी, लेकिन वो इसे खोज ही लाए। और आज आखिरकार जब ये रिपोर्ट सामने आ ही गई तो पता लग गया कि मुरादाबाद के दंगों में ना किसी हिंदू का हाथ था, न आरएसएस का, और ना ही किसी दूसरे हिंदूवादी संगठनों का हाथ था। जांच आयोग ने पाया कि मुरादाबाद के दंगों में किसी आम मुसलमान का कोई हाथ नहीं था। दंगा सिर्फ 2 लोगों ने भड़काया। मुस्लिम लीग के तत्काल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शमीम अहमद और एक दूसरे मुसलमान लीग नेता हमीद हुसैन ने ईद की नमाज के मौके पर एक साजिश के तहत इस अफवाह को अंजाम दिया, मुसलमानों को भड़काया। इसके बाद दंगा शुरू हो गया और 83 लोगों की मौत हो गई। आज जब 43 साल पुराने दंगे का सच सामने आ गया तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि अब गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या ज़रूरत है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां सच छुपाना चाहती थी। योगी आदित्यनाथ उसी सच को बाहर लाए हैं, इसीलिए विपक्षी को परेशानी हो रही है। 13 अगस्त 1980 की सुबह मुरादाबाद में ईद की नमाज के दौरान ये दंगा भड़का था। 60 से 70 हज़ार लोग ईदगाह मैदान में ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के लिए जमा थे। नमाज के दौरान अफवाह फैलाई गई, ईदगाह के पास एक अपवित्र जानवर सूअर घुस आया है। नमाज नापाक हो गई है। अफवाह फैलाई, लोग सड़कों पर आ गए, हंगामा शुरू हो गया। ईदगाह के पास तैनात पुलिस वाला अफसरों पर लाठी, डंडे, ईंट पत्थर से भीड़ में हमला कर दिया। तत्काल ही एसएसपी विजयनाथ सिंह का सिर फट गया। नगर पालिका के ओसी को पीट पीट कर भीड़ ने मार डाला। आंसू के गैस के गोले, लाठीचार्ज से भी जब दंगाई में भीड़ काबू में नहीं आई तो अपर जिला मजिस्ट्रेट ने फायरिंग के आदेश दे दिए। जस्टिस सक्सेना की रिपोर्ट में इस फायरिंग से जुड़ी एक एक बात का जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फायरिंग होते ही लोगों की भीड़ इधर उधर भागने लगी। इस भगदड़ में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। दंगाई ने पुलिस थानों में चौकियों में आग लगा दी। पुलिस वालों के हथियार लूट लिए गए। लोगों पर गोलियां चलाई गई, कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन हिंसा को पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। कई दिनों तक लोगों ने हिंसा का दंश झेला। यूपी में पिछले 4 दशकों में जितनी भी सरकारें आई हैं, सभी ने इस रिपोर्ट को अब तक दबाए रखा, सिर्फ इसीलिए कि इन दंगों में मुस्लिम लीग के नेता का हाथ पाया गया था। इन दंगों में किसी साधारण मुस्लिम या हिंदू के हाथ नहीं था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हिम्मत दिखाई। जो सच 43 साल से दबा पड़ा था, उसे योगी सरकार ने उजागर कर फैसला किया। दंगे में हिंदू भी मारे गए थे, मुसलमान भी मारे गए थे। आज भी कई ऐसे परिवार हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए। योगी पिछले 6 साल से मुख्यमंत्री हैं। दावे के साथ कहते हैं यूपी को दंगा मुक्त बनाया है। आज मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। भले ही 43 साल बाद, तो इसके पीछे सियासत नहीं देखी जानी चाहिए। सच सामने आया है, चाहे वो कितना भी कड़वा हो, इसका स्वागत किया जाना चाहिए।